हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फीट इस चैप्टर को, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी हम साथ के साथ कवर करते चलेंगे। तो पहले इला सचानी के बारे में जान लेते हैं। इला सचानी गुजरात की एक बहुत साहसी महिला है जो दोनों हाथों से दिव्यांग होने के बावजूद भी अपने पैरों से बहुत ही अद्भुत काठियावाड़ी कढ़ाई, जिसको एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, उसको करती हैं। तो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने न केवल जो उनकी ट्रेडिशनल आर्ट है उसमें महारत हासिल करी, बल्कि राष्ट्रपति पदक जैसे प्रतिष्ठित सम्मान भी वो प्राप्त कर चुकी हैं। तो ये सब प्राप्त करके उन्होंने बताया कि शारीरिक चुनौतियां आपके सपनों के आड़े नहीं आ सकती है। ठीक है, तो चलिए उनकी साहसी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं हम भी इसको पढ़कर। नाउ लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये एक्टिविटी कर लेते हैं। फर्स्ट है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड इन्फॉर्मेशन। जो पिक्चर दी गई है इस पे और इसकी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखिए। डिस्कस द क्वेश्चन विद योर टीचर एंड क्लासमेट। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन पर अपने टीचर और क्लासमेट के साथ में आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो देखिए, प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम इज फ्रॉम पलक्कड़ इन केरला। तो प्रणव एवं बालसुब्रमण्यम जो है वो केरल के पलक्कड़ से है। दो ही वॉज बोर्न विदाउट बोथ हैंड्स। तो वो जन्म से ही उनके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों हाथों के साथ वो दोनों हाथों के बिना वो पैदा हुए। ही हैज एक्सेल्ड एज एन आर्टिस्ट, ए सिंगर एंड ए पैरा स्पोर्ट्समैन। फिर भी वे एक कलाकार, एक गायक और एक पैरा खिलाड़ी के रूप में उत्कृष्ट हैं, सफल हैं। तो चलिए अभी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। डू यू थिंक प्रणव टास्क इज सिंपल। तो क्या आपको लगता है कि जो प्रणव की ये टास्क है वो सिंपल है, प्रणव का काम। वाई और वाई नॉट, क्यों लगता है तो क्यों सिंपल लगता है, तो नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता। तो हमारा आंसर है नो, प्रणव टास्क इज नॉट सिंपल। ही हैड टू फेस मैनी ऑब्स्टेकल्स ड्यूरिंग हिज लाइफ जर्नी विदाउट हैंड्स। तो प्रणव का जो काम है वो आसान नहीं है। उसने अपने जीवन की यात्रा में बिना हाथों के कई सारी बाधाओं का सामना उसको करना पड़ा होगा। तो प्रणव की जो विशेष क्षमता है, ठीक है, उसका उसने सबको लोहा मनवाया। तो हाउ डज प्रणव स्पेशल एबिलिटी मेक यू फील। अब प्रणव की जो ये स्पेशल एबिलिटी है, विशेष क्षमता है, वो आपको कैसा महसूस कराती है, कैसा फील कराती है। तो आंसर है हमारा, प्रणव स्पेशल एबिलिटीज आर इंस्पायरिंग एंड ऑ इंस्पायरिंग। तो प्रणव की जो विशेष क्षमताएं हैं, स्पेशल एबिलिटीज है, वो प्रेरणादायक है और आश्चर्यजनक है। दे डेमोस्ट्रेट द इनक्रेडिबल पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन एडेप्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेंस। वे इंसान के अनुकूलन और उसकी दृढ़ता की अविश्वसनीय क्षमता को दर्शाते हैं कि कोई इंसान फिजिकली स्ट्रोंग ना होते हुए भी अंदर से अगर स्ट्रोंग है तो कुछ भी कर सकता है। ना व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक वे वर इम्पोर्टेंट फॉर प्रणव टू बिकम सक्सेसफुल। प्रणव के सफल होने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज थी, कौन कौन सी क्वालिटीज इंपॉर्टेंट थी। तो आंसर है हमारा, द क्वालिटीज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रणव सक्सेस आर विल पावर। तो प्रणव की सफलता के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है उसमें सबसे पहला आता है विल पावर, इच्छा शक्ति। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता होती है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। पेशेंस, धैर्य। एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, और किसी भी चीज को लेके आशावादी दृष्टिकोण का होना कि हाँ इसको मैं अच्छे से कर लूंगा, ये अच्छे से हो जाएगा। नो व्हाट मैसेज डज प्रणव स्टोरी गिव अस। अब जो प्रणव की ये कहानी है हमें क्या मैसेज देती है। तो आंसर है, इट गिव्स अस ए पावरफुल मैसेज दैट फिजिकल लिमिटेशंस डू नॉट डिफाइन वंस कैपेबिलिटी और पोटेंशियल। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, ये हमें ये शक्तिशाली संदेश देती है कि जो फिजिकल एबिलिटीज होती हैं, फिजिकल, ठीक है, किसी की भी फिजिकल कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, सीमाएं होती हैं, वो किसी इंसान की संभावनाओं को परिभाषित नहीं कर सकती, उसकी क्षमता है उसकी परिभावनाओं को, ये सॉरी संभावनाओं को, ठीक है, कि वो कितना सफल होगा। तो वही चीज इन्होंने दिखाई है। चलिए नाउ
लुक एट द पिक्चर ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी। देखिए ये है काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी और डिस्कस इन पेयर। इसको देखना है और आपको पेयर में डिस्कस करना है। पहला है लिस्ट द स्टेप यू थिंक आर नीडेड टू क्रिएट दिस एम्ब्रॉयडरी। इस कढ़ाई को बनाने के लिए जो जो स्टेप लिए गए होंगे उनकी आपको लिस्ट बनानी है। तो चलिए ये रहे आपके स्टेप्स। पहला, स्केचिंग द डिजाइन ऑन फैब्रिक। दूसरा, चूजिंग द अप्रोप्रिएट थ्रेड ऑन एंड कलर्स। तीसरा, स्टिचिंग एंड सिक्योरिंग द फैब्रिक इन ए फ्रेम और हुप। फोर्थ है यूजिंग वेरियस एम्ब्रॉयडरी टेक्निक्स टू क्रिएट द डिजाइन। फिफ्थ है ट्राइंग ऑफ थ्रेड्स एंड एडिंग फाइनल टचेस। सिक्स है वॉशिंग एंड आयरनिंग द फिनिश पीस। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं जो हमने लिखे हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलिए ठीक है। डिस्कस इफ दीज स्टेप्स कैन बी डन विद फीट इंस्टेड ऑफ हैंड। अब आपको जो भी ये स्टेप लिए गए हैं इसमें आपने ऊपर लिखे हैं तो उस पर चर्चा करना है कि ये सारे के सारे स्टेप हाथों के बजाय पैरों से किए जा सकते हैं क्या। तो आंसर है हमारा थ्योरेटिकली दीज स्टेप्स कैन बी डन विद फीट। अगर थ्योरेटिकली बात करें हम तो ये स्टेप पैरों से किए जा सकते हैं, बट इट वुड रिक्वायर इमेंस स्किल, प्रैक्टिस एंड एडेप्टेशन। लेकिन इसके लिए बहुत सारा अपार कौशल, अभ्यास और जो एडेप्टेशन, अनुकूलन होता है उसकी ज़रूरत होगी। यूजिंग फीट फॉर इंट्रिकेट टास्क लाइक थ्रेडिंग नीडल एंड प्रिसाइज स्टिचिंग वुड बी पर्टिकुलरली चैलेंजिंग। देखिए सुई में धागा डालना हो, सटीक सिलाई करनी हो, ऐसे जटिल जो काम होते हैं वे विशेष रूप से कैसे होंगे, चैलेंजिंग होंगे, चुनौतीपूर्ण हो जाएंगे पैरों से बजाय हाथ के। ठीक है। क्वेश्चन 3 है व्हाट एफर्ट्स वुड बी नीडेड इफ समवन हैज टू एम्ब्रॉयडर विद देयर फीट एंड डू यू थिंक इट इज पॉसिबल। अगर किसी को पैरों से कढ़ाई करनी हो तो क्या उसके लिए प्रयास आवश्यक होंगे और क्या ये संभव है कि पैरों से वो कढ़ाई कर सके। तो चलिए आंसर है इसका एफर्ट्स नीडेड वुड इंक्लूड, कौन कौन से एफर्ट इसमें इंक्लूड होंगे, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस होगा, स्पेशल टूल चाहिएंगे पैरों से करने के लिए, पेशेंस चाहिएगा और परसिस्टेंस एंड फिजिकल एडेप्टेशन चाहिएगी। इट इज पॉसिबल विद डिटर्मिनेशन, इनोवेटिव अप्रोच एंड एडेप्टिव टेक्निक्स। ठीक है, तो ये संभव है बट उसके लिए ये सारी चीज़ें चाहिएंगी। नाउ लेट अस रीड। तो चलिए अब अपने चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। When you enter a teeny room in Moti Bawdi village, that is in भावनगर गुजरात, you will see lots of bright colors। तो जब आप गुजरात के भावनगर जिले के मोती बावड़ी गांव में एक छोटे से कमरे में एंटर करते हैं तो आपको बहुत सारे चटक रंग दिखाई देते हैं। There are many lovely things like cushion, bed covers, pillow and more with beautiful designs। वहाँ पर आपको कुशन, बेड कवर, तकिए और बहुत सारे सुंदर डिजाइन वाली कई सारी प्यारी चीजें हैं। Ila Sachani, a wonderful lady with a big smile, makes all these using a shiny needle to create these designs। तो जो इला सचानी है वो एक अद्भुत महिला है जिन्होंने हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। इन सभी को उन्होंने चमकदार सुई से डिजाइन बनाकर तैयार करती हैं वो इन सबको। शी इज वेरी गुड एट काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, ए स्टाइल दैट नीड ए लॉट ऑफ स्किल। वे काठियावाड़ जो एम्ब्रॉयडरी है, कढ़ाई है, उसमें बहुत कुशल हैं, बहुत अच्छे से जानती है, बहुत अच्छे से काम करती हैं। ये एक ऐसी शैली है जिसमें बहुत कौशल की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत सारी स्किल की जरूरत होती है। सेकेंड, इला सचानी जर्नी बिगन इन द क्वाइट सिटिंग ऑफ अमरेली गुजरात वेयर वाज बोर्न इनटू ए फार्मर्स फैमिली वेयर सी वाज बोर्न। तो इला सचानी का जो ये सफ़र है वो गुजरात के अमरेली के एक बहुत शांत वातावरण से शुरू हुआ जहाँ वे एक किसान के परिवार में पैदा हुई। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही लाइफ प्रेजेंटेड इट्स चैलेंजेस एज इला वाज बोर्न विद हर हैंड्स हैंगिंग लूज बाई हर साइड्स। तो शुरू से ही उनका जो जीवन है वो चुनौतियाँ भरा रहा क्योंकि इला के जो हाथ थे वो साइड में लटके हुए थे जब वो पैदा हुई थी। अनलाइक अदर चिल्ड्रन शी कुड नॉट यूज हर हैंड इन द यूजुअल वे। तो दूसरे बच्चों की तरह वे अपने हाथों का यूजुअल वे में सामान्य उपयोग नहीं कर सकती थी। वाइल अदर स्मॉल हैंड्स ड्रू फिगर्स इन द सैंड और प्लक वाइल्ड फ्लावर्स, सी वंडर्ड वाई सी कुड नॉट जॉइन देम। जबकि जो दूसरे छोटे हाथ थे वो रेत में क्या करते थे, डिजाइन कलाकृति बना सकते थे, बनाते या जंगली फूलों को तोड़ते।
तो वह उस समय सोचती थी कि वे उनके हाथों से क्यों नहीं खेल सकती। She too wanted to hold a chalk in her hand and draw figure on a slate. वो भी चौक को हाथ में पकड़कर स्लेट पर डिजाइन बनाना चाहती थी। तो चैलेंजेस क्या होती है? डिफिकल्टीज, मुसीबतें। नाउ थर्ड, इलाज मदर एंड ग्रैंड मदर encouraged the little girl and were single minded to her overcome her challenges. अब जो इला की माँ है और दादी है, उन्होंने छोटी लड़की को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया और एकमात्र उद्देश्य से, सिंगल माइंडेड क्या होता है? फोकस्ड, एकमात्र उद्देश्य से उसकी चुनौती पर काबू पाने में मदद करने का उन्होंने संकल्प लिया। दे वर स्किल इन द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी एंड डिसाइडेड टू शेयर दिस आर्ट विद इला। तो वे जो काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी है उसकी जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसमें कुशल थी, पारंपरिक कला में, और इला को ये कला सिखाने का उन्होंने फैसला किया। दे टोट हर टू क्रिएट मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स यूजिंग हर फीट। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको पैरों से कई सारे सुंदर डिजाइन पैटर्न बनाने सिखाए। इट वॉज सर्टेनली नॉट एन ईजी टास्क बट इला एक्सेप्टेड द चैलेंज विद डिटर्मिनेशन। तो निश्चित रूप से ये काम आसान काम नहीं था, लेकिन इला ने डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के साथ ये चुनौती स्वीकार की। हर पेरेंट्स आल्सो हेल्प हर लर्न टू डू थिंग्स विद हर लेग्स लाइक ईटिंग एंड कम्बिंग हर हेयर। तो देखिए, उनके जो माता पिता थे, पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी उन्हें पैरों से भोजन करना और बाल संवारना जैसी चीज़ें सिखाई। तो डिटर्मिनेशन क्या होता है? विल पावर, जो हमारे अंदर से आती है वो होती है हमारी विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति। तो थ्रेडिंग ए नीडल वाज हार्ड बट इला डिड नॉट गिव अप एंड बिकम एन एक्सपर्ट एट ए यंग एज। सुई में धागा डालना बहुत कठिन था, लेकिन इला ने हार नहीं मानी और छोटी उम्र में ही वो क्या बन गई? विशेषज्ञ, एक्सपर्ट बन गई। हर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प हर टू। उसके जो छोटे भाई बहन थे उन्होंने भी उसकी मदद की। सी लर्न मैनी स्टाइल इवन वन फ्रॉम आउटसाइड गुजरात, कच्ची, कश्मीरी, लखनवी एंड अदर्स। तो देखिए, उन्होंने गुजरात के बाहर की जो आर्ट्स हैं, शैलियाँ हैं, वो भी सीखी, जैसे कि कच्छी हो गई, कश्मीरी हो गई, लखनवी होगी, इस तरह से बहुत सारी, नॉट ओनली काठियावाड़ी। फॉर इला एम्ब्रॉयडरी बिकम ए वे टू एक्सप्रेस हर सेल्फ। तो इला के लिए जो कढ़ाई है करना है, ये एम्ब्रॉयडरी करना है, खुद को एक्सप्रेस, व्यक्त करने का एक मीडियम, माध्यम बन गया। एट फर्स्ट सी क्राफ्टेड फाइन डिजाइन ओनली फॉर हर फैमिली एंड फ्रेंड हु वर स्ट्रक बाई हर टैलेंट। तो पहले उन्होंने केवल अपने परिवार और दोस्तों के लिए बारीक बारीक डिजाइन बनाए जो उनके प्रतिभा से आश्चर्यचकित हो गए। एस्ट्रक होता है अमेज हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। दे टॉक अबाउट दोज डिजाइन टू अदर्स। उन्होंने उन डिजाइन के बारे में दूसरों से भी बात की। सून द पीपल इन द विलेज टू डिस्कवर इलाज स्पेशल स्किल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हर, ये एडमायरेशन फॉर हर वर्क बिगेन टू स्प्रेड। तो उन्होंने डिजाइन के बारे में दूसरों से बात की। जल्द ही गांव के लोग भी इलाकी जो ये विशेष कौशल है उससे परिचित हो गए, स्पेशल स्किल से, और उनकी जो कृति है उसकी प्रशंसा फैलने लग गई अब दूर दूर तक। ठीक है कि भाई वो कितना अच्छा डिजाइन बनाती है। वर्ड रीच द गवर्नमेंट ऑफिस इन सूरत। अब जो ये बात थी वो सूरत के सरकारी जो गवर्नमेंट ऑफिस था उस तक पहुंची। दे वर मूव्ड बाई इलाज स्टोरी एंड इम्प्रेस बाई हर वर्क। तो जब बात सूरत गवर्नमेंट ऑफिस तक पहुंची तो वे इला की कहानी से क्या हुए? इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए, और उनकी जो एक कृति है उससे प्रभावित हुए, उनके काम से। दे डिसाइडेड टू डिस्प्ले सम सैंपल ऑफ हर एम्ब्रॉयडरी एट ए स्टेट एग्जीबिशन। अब उन्होंने फैसला लिया कि जो स्टेट की एग्जीबिशन होगी, राज्य प्रदर्शनी होगी, उसमें उनके कुछ नमूनों को वो क्या करेंगे? डिस्प्ले करेंगे। दिस एक्सपीरियंस ओपन न्यू डोर्स फॉर इला। ये जो अनुभव था उसने इला के लिए नए द्वार खोले। पीपल ऑब्जर्व द ब्यूटीफुल वोवन बाई हर फीट एंड द रेडिली परचेज द क्रिएशन। तो लोगों ने उनके पैरों से बनी जो सुंदरता थी उसको देखा और आसानी से उसको खरीद लिया। इला वाज नो मोर ए हिडन टैलेंट बट फेमस। अब इला कोई छिपा हुआ टैलेंट नहीं रही, बल्कि वो क्या हो गई? फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई।
Now, encouraged by this popularity, Ila participated in more exhibitions, not just within the state but at the national level. अपनी इस ये जो उसकी लोकप्रियता थी, पॉपुलैरिटी क्या होती है? लोकप्रियता, फेम। तो उससे प्रोत्साहित होकर इला ने स्टेट के अंदर ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर भी जो एग्जीबिशन हुए उनमें भाग लिया। Now she received many awards and honors, not just for her art but also the willpower and creativity that her work showed. तो उन्होंने कई सारे पुरस्कार और सम्मान जीते, न केवल उनकी इस कला के लिए बल्कि उनकी जो इच्छा शक्ति थी और रचनात्मकता थी उसके लिए, उनकी विल पावर और क्रिएटिविटी के लिए। Now Ila Sachani, once a farmer's daughter facing a tough challenge, worked hard and became a celebrated artist and receiver of the president's medal. तो इला सचानी जो है, जो कभी एक किसान की बेटी मुश्किल चुनौतियों का सामना कर रही थी, कड़ी मेहनत से एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार और राष्ट्रपति पदक प्राप्त करता बन गई। प्रेसिडेंट मेडल भी उनको मिला। द मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंज फॉर इला वाज द न्यू इंडिपेंडेंस। अब इला के लिए सबसे जो इंपोर्टेंट चैलेंज था वो नई स्वतंत्रता थी। थ्रू हर स्किल शी नॉट ओनली earned a regular income but also found joy in doing what she loved. अपने इनका जो कौशल था, उनका जो स्किल थी, उससे उन्होंने न केवल अपनी एक रेगुलर इनकम अर्जित की बल्कि जो पसंद करती थी उसे करने में भी उनको मजा आया। Now she proved through her creation that challenges can be turned into victories with focus, hard work, positivity and never giving up. तो उन्होंने अपनी जो ये क्रिएटिविटी है उसे साबित कर दिया कि चुनौतियों को अगर फोकस, कड़ी मेहनत और पॉजिटिविटी और कभी न हार मानने के निश्चय से विजय में बदला जा सकता है, जीत में। ठीक है बच्चों। नाउ हर एम्ब्रॉयडरी क्रिएटेड विद हर फीट रिमाइंड्स अस दैट आर्ट हैज द पावर टू राइज अबव फिजिकल बाउंड्रीज एंड द टफ सोल। जो उनकी पैरों से बनी हुई ये कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी है, हमें याद दिलाती है कि जो आर्ट होती है, कला होती है, वो शारीरिक सीमाओं से ऊपर उठकर आत्मा को छू सकती है। देखिए ये एक आपको काछी एम्ब्रॉयडरी का वो दिखाया गया है डिस्प्ले यहाँ पर। तो चलिए, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात किया था, क्वेश्चन आंसर भी हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। लेट अस डिस्कस। नाउ रीड द पैराग्राफ एंड राइट द मेन आइडिया ऑफ ईच, देन मैच द मेन आइडिया विद 2 सपोर्टिंग डिटेल्स। देखिए हर एक पैराग्राफ को पढ़ के आपको मेन आइडिया बताना है उसका और उसको मैच भी करना है। ठीक है, तो हमने ये देखिए आपके लिए कर रखा है। ये पैराग्राफ फर्स्ट का मेन आइडिया, इंट्रोडक्शन है इला सचानी का कलरफुल एम्ब्रॉयडरी से। इसके सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है? एग्जाम्पल ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड थिंग्स और इलाज यूज ऑफ शाइनी नीडल। सेकंड है अर्ली चैलेंजेज एंड फैमिली सपोर्ट, मेन आइडिया सेकंड का। तो इला का स्ट्रगल यहाँ पर दिखाता है टू बैलेंस हर पैशन एंड ड्यूटीज और हर फैमिली इंकरेज हर, ये सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड में डेवलपिंग एम्ब्रॉयडरी स्टाइल, ठीक है, डिफरेंट स्टिचेज एंड पैटर्न, ट्रेडिशनल मोटिव्स। फोर्थ जो पैराग्राफ है उसमें आपका सेलिंग लोकली, तो सेल लोकल मार्केट में हुई, पॉपुलैरिटी बढ़ी उनके काम से, लोगों के मुंह के द्वारा, जो लोगों ने एक दूसरे को बताया। फिफ्थ में है एक्सपेंडिंग मार्केट, ऑर्डर फ्रॉम नेबर सिटीज, यूज ऑफिशियल मीडिया टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, रिकॉग्निशन एट ए स्टेट एग्जीबिशन, डिस्प्ले एट स्टेट लेवल एग्जीबिशन, वोन एन अवार्ड। अब ट्रेनिंग मोर वोमेन, ऑर्गेनाइज वर्कशॉप, मोर वोमेन गेंड स्किल। 8 और 9 में क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का है, जिसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड जॉय है उसका, और चैलेंजेस कैन बी टर्न इनटू विक्ट्रीज। ठीक है, हर एक सेंटेंस का आपको मेन आइडिया और 2 सेंटेंस बता दिए कि उसमें क्या है। चलिए, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। नाउ रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसको आपको पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर इसके आधार पर देने हैं। जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अनलाइक अदर चिल्ड्रन मीन्स दैट इला वाज, क्या थी इला? डिफरेंट थी, दूसरे बच्चों से इला अलग थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट कुड इला हैव फेल्ट व्हेन शी कुडंट जॉइन अदर इन थिंग्स दे डिड। तो इला को कैसा लगा होगा उस समय जब वो दूसरे बच्चों को जो वे काम कर रहे थे उनमें ज्वाइन नहीं कर पाई। तो आंसर है इला फेल्ट दैट वाज वाई शी कुड नॉट प्ले विद देम। तो इला ने सोचा, उस समय इला ने सोचा कि वो दूसरे बच्चों को जो काम कर रहे हैं उनमें ज्वाइन क्यों नहीं कर सकती।
शी आल्सो थॉट टू ड्रॉ विथ चौक व्हेन अदर्स कैन डू इट। तो वो भी चौक से बोर्ड पर लिखना चाहती थी, ड्रॉ करना चाहती थी, जैसे कि दूसरे बच्चे कर रहे थे। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग विद ए सुटेबल रीजन। इसको सुटेबल रीजन से आपको कंप्लीट करना है। इला कुड नॉट ड्रॉ फिगर ऑन द स्लेट बिकॉज, इला स्लेट पर आकृतियां क्यों नहीं बना सकी, क्योंकि शी वाज बोर्न विद हर हैंड्स हैंगिंग लूज बाई हर साइड। यही तो आंसर है इसका, क्योंकि उसके जो हाथ थे वो काम नहीं कर पाते थे, वो साइड में क्या कर रहे थे, हैंग कर रहे थे, इसलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, व्हाट क्रिएटिव वेज डिड इला एंड हर फैमिली यूज टू ओवरकम द चैलेंजेस शी फेस्ड। जो इला है और उसके परिवार वाले हैं, उन्होंने परिवार ने अपनी चुनौतियों पर काबू पाने के लिए कौन से क्रिएटिव तरीके अपनाए। तो आंसर है हमारा दे टॉट हर टू क्रिएट मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न यूजिंग हर फीट डिस्पाइट हर फिजिकल चैलेंजेस। तो उन्होंने क्या किया, उसको सिखाया कि वो फिजिकल चैलेंजेस होने के बावजूद भी, शारीरिक चुनौतियों के बावजूद पैरों से कई सारे सुंदर पैटर्न बनाने उसके परिवार वालों ने उसको सिखाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड न्यू इंडिपेंडेंस हेल्प इला। तो जो नई न्यू इंडिपेंडेंस थी, नई स्वतंत्रता थी, उसने इला की हेल्प कैसे की। देखिए आंसर इसका नेक्स्ट स्लाइड में है, नेक्स्ट पेज पे है। आंसर है द न्यू इंडिपेंडेंस इला अचीव थ्रू हर एम्ब्रॉयडरी स्किल नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म्ड हर इकोनॉमिक स्टेटस बट मेड हर हैप्पी एंड प्राउड एज वेल। तो इसका मैं हिंदी में आपको उत्तर बता देता हूं। जो एम्ब्रॉयडरी स्किल है, ठीक है, उससे प्राप्त उससे जो उसको नई न्यू इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई थी, उसने ना केवल उसकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है, आर्थिक स्थिति है, उसको बदल दिया, बल्कि उन्हें खुश और गर्वित भी बनाया, उसको हैप्पी भी किया और खुद पर प्राउड भी फील करवाया। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन एन इंपॉर्टेंट इवेंट इज इलाज लाइफ। तो इला के जीवन में जो पहली स्टेट एग्जीबिशन थी, वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, इसका आंसर देखिए ये लिखा हुआ, द फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन वाज ए pivotal moment in Ila's life as it not only showcased her talent but also opened door to new opportunities, enhanced her reputation and contributed to her personal and professional growth। तो जो पहली ये राज्य की प्रदर्शनी थी इला के जीवन का, वो एक बहुत ही निर्णायक क्षण था, पल था, क्योंकि उसने न केवल उसकी प्रतिभा को प्रदर्शित किया, बल्कि जो नए अवसर थे उसके भी उसके लिए द्वार खोल दिए। तो उनकी जो प्रतिष्ठा उससे बढ़ गई और जो उनका खुद का व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास था, उसमें उसने योगदान दिया, पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में उसने कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। What does the sentence art has the power to rise above physical boundaries and touch the soul tell us about the power of art। तो ये सेंटेंस है कि आर्ट जो हमारे फिजिकल चैलेंजेज है उनसे ऊपर उठकर आत्मा को छू सकती है। ठीक है, और जो आर्ट की शक्ति है उसके बारे में ये क्या बताती है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमने आगे लिख रखा है। द सेंटेंस tells that art is not merely decorative or entertaining but hold the profound ability to transcend physical, cultural and temporal barriers, connecting humanity on a deeper emotional level। तो ये जो सेंटेंस है वो हमें बताता है कि जो आर्ट है वो केवल डेकोरेटिव होता है, सजावटी, और एंटरटेनिंग होता है, मनोरंजक। तो ये केवल सजावटी और मनोरंजक ही नहीं है, बल्कि हमारी जो शारीरिक, सांस्कृतिक और क्लासिक सीमाएं हैं उनको पार करने की एक बहुत गहन इसमें क्षमता होती है, जो मानवता को गहरे भावनात्मक स्तर पर एक दूसरे से जोड़ देती है, डीपर इमोशनल लेवल पर। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। Who can be helpful and encouraging like Ila's family and friend when someone faces challenge। तो जब कोई चुनौतियों का सामना करे, चैलेंजेस को फेस करे, तो हम इला के परिवार और दोस्तों की तरह कैसे उसके लिए उसको सहायक और प्रोत्साहक बन सकते हैं, कैसे उसकी।
ठीक है, कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे उसको एंकरेज कर सकते हैं। तो ये रहा आंसर आपका। वी मस्ट ऑफर इंकरेजमेंट एंड रिमाइंड देम दैट सेटबैक्स आर ए पार्ट ऑफ लाइफ एंड कैन बी ओवरकम विद टाइम एंड एफर्ट। तो हमें दूसरों को क्या करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए और याद दिलाना चाहिए कि जो असफलताएं होती हैं, ठीक है, वो जीवन का एक पार्ट है, हिस्सा है, और समय और प्रयास से उन पर काबू पाया जा सकता है। किस पर? असफलताओं पर, चैलेंजेस पर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का। हाउ कैन इलाज स्टोरी हेल्प अदर्स टू ओवरकम चैलेंजेस इन देयर लाइव्स। जो इला की कहानी है दूसरों को अपनी चुनौतियों पर काबू पाने में कैसे मदद कर सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा इसका लास्ट आंसर। Through her journey, Ila discovered her talent, gained independence, and found fulfillment in doing what she loved. तो अपनी इस यात्रा के माध्यम से इला ने अपनी जो प्रतिभा है उसको खोजा, इंडिपेंडेंस प्राप्त की और जो पसंद करती थी उसे करने में पूर्णता पाई। हर स्टोरी encourage others to explore their own interests, strengths and abilities as a pathway to personal empowerment। तो उनकी जो कहानी है दूसरों को ये प्रोत्साहित करती है कि अपनी जो आपकी रुचियां हैं, शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं, उनकी आप खोज करें और खुद के व्यक्तिगत जो सशक्तिकरण है, पर्सनल एम्पावरमेंट है, उसका मार्ग बने। चलिए अभी नेक्स्ट आ गया आपका लेट अस लर्न। रीड द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन कॉलम 1। नीचे आपको कॉलम 1 दिया गया, उसमें टेक्स्ट आपको पढ़ने हैं। देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन बाय रीडिंग द सेंटेंस इन कॉलम बी। तो उनका मीनिंग क्या है कॉलम बी में, उससे आपको समझना है। नो मैच द वर्ड टू इट्स करेक्ट सिनोनिम इन कॉलम सी। और कॉलम सी में करेक्ट सिनोनिम से उसको मैच करना है। देयर आर 2 एक्स्ट्रा सिनोनिम गिवन, यू मे रेफर टू द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी रेफर करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो चलिए देखिए। टीनी होता है, सेंटेंस आप पढ़ लीजिए। द गार्डन वाज टीनी बट द स्पार्क वाज रियली बिग। तो टीनी क्या होता है? टीनी होता है छोटा, स्मॉल। ठीक है बच्चों। वंडरफुल क्या होता है? द वंडरफुल आर्ट वर्क मेड एवरीवन क्लैप। तो इसका सिनोनिम वंडरफुल का फंटेस्टिक। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वाइट आ गया। द क्वाइट लाइब्रेरी वाज ए बेटर प्लेस टू स्टडी देन द नोइजी क्लासरूम। क्वाइट होता है चुप रहना, तो ये होता है साइलेंट। ठीक है। टास्क क्या होता है? कंप्लीटिंग द साइंस होमवर्क वाज ए चैलेंजिंग टास्क एज इट हैड मैनी क्वेश्चंस। तो मतलब टास्क मतलब काम, वर्क। टफ क्या होता है? वी नो दैट टफ टाइम कैन बी ओवरकम इफ वी ट्राई सिंसियरली। तो टफ क्या होता है आपका? डिफिकल्ट, कठिन। ठीक है बच्चों। चलिए मेन क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के हो गए। अभी कुछ ज़्यादा इसमें बाकी इतना है नहीं, पर फटाफट कर देते हैं। अनस्क्रैम्बल द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन कॉलम ए एंड एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। तो टीनी का ये एंटोनिम यहाँ पर छिपा हुआ है। जैसे ये डिस्प्ले, यहाँ पर डिस्प्ले का क्या है? डिस्प्ले होता है दिखाना, हाइड होता है छिपाना। टीनी क्या होता है? ह्यूज। वंडरफुल का होता है टेरिबल। क्वाइट का होता है नोइजी। टास्क का होता है पास्ट टाइम। और टफ का होता है इजी। तो यूज दीज एंटोनिम्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। आपको खुद के सेंटेंस में ये एंटोनिम्स यूज करने हैं। ठीक है, इनको आप करके देखिए, बड़ा मजा आएगा, आप आसानी से कर पाएंगे। नाउ रीड द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फोकस ऑन द हाईलाइटेड वर्ड। देखिए जो हाईलाइटेड वर्ड है इन पर आपको फोकस करना है, जैसे लोट ऑफ, मैनी, 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 मैनी। ठीक है, तो ये क्या शो हमें कर रहा है? जो हाईलाइटेड वर्ड हैं, द हाईलाइटेड वर्ड टेल अस अबाउट द क्वांटिटी। हमें एक क्वांटिटी बता रहे हैं किसी चीज़ की, कि कितना है वो, कम है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। चूज वाट द वर्ड शो। तो ये हमें सारे के सारे लार्ज क्वांटिटी बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जो मैन, ये क्योंकि सारे के सारे मोर वाले हैं। मैनी, मैनी है, लोट ऑफ है, सब में लार्ज क्वांटिटी यहाँ पर हो रही है, को शो कर रहे हैं। नाउ लेट अस नो, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट वर्ड्स ऑफ क्वांटिटी टेल अस। अब चलिए जानते हैं कि जो वर्ड की क्वांटिटी होती है किसी भी वर्ड की, वो हमें क्या बताती है। फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट एन एग्जांपल फॉर ईच वर्ड ऑफ क्वांटिटी, हिंट्स आर गिवन इन द ब्रैकेट। तो देखिए जैसे
दो तरह की नाउन होती है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। आपने पढ़ रखे काउंटेबल जिनको आप काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिनको आप गिन नहीं सकते। जैसे वी सो, इसमें काउंटेबल नाउन आएगी कितनी, 10 बसेस। अदरवाइज हम अनकाउंटेबल होता तो क्या लिखते, सम बसेस लिखते अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन लिखना होता, या फ्यू लिखते, वी सो फ्यू बसेस। तो इस तरह से ना, हाउ मच मिल्क डू यू वांट, ये अनकाउंटेबल नाउन है, मच आ गया। तो देयर इज मोर मिल्क नीडेड, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। टू एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स काउंटेबल होते हैं। लेस एनर्जी लेफ्ट, आई हैव, तो ये भी, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये वो आ गई काउंटेबल, और यहाँ पे इसको आप मैनी मत करिए, इसको आप टू कर लीजिए। ये आपकी काउंटेबल हो गई, ये आपकी अनकाउंटेबल हो गई। आई हैव लेस एनर्जी लेफ्ट, सी पिक्ड क्या, 2 फ्लावर्स। आई एट मोर राइस, मोर क्या हो गया आपका, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, क्योंकि राइस को आप काउंट नहीं कर सकते। नाउ क्रिएट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड ऑफ क्वांटिटी, फर्स्ट से 6 तक, एंड शेयर देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट। ये आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है बच्चों। नहीं कर पा रहे हो आप, अगेन आराम से पूछ सकते हैं, मैं लिख के आपको सारे के सारे ये सेंटेंस आपको जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी दे दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, लिखेंगे। नाउ लेट अस लिसन, चलिए। यू विल लिसन टू ए टॉक अबाउट काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी। आप काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी के बारे में एक बातचीत सुन रहे हो। एज यू लिसन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो आपके पेज नंबर 164 पर ट्रांसक्रिप्ट दी गई है इस बुक के, अगर आप सुन रहे हैं तो उसको आपको करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। तो ये आप खुद से पढ़ के देखिए ट्रांसक्रिप्ट, मैं आपको कर देता हूँ। फोम इसमें ओल्ड है, कलर्स ब्राइट है, स्टिचेस चेन स्टिच है, सीनोन चिल्ड्रंस कैप है। ठीक है बच्चों, ये इसका करेक्ट आंसर है एज पर ट्रांसक्रिप्ट ऑन पेज नंबर 164। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपके लिए आंसर दे दिए हैं। थिंग्स यूज स्मॉल मिरर्स, डिजाइन स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स, आपको सर्कल बनाना है इन पे। चलिए लेट अस स्पीक इन पेयर्स, राइट डाउन 2 क्वेश्चन हाउ वुड लाइक टू आस्क इला सचानी। तो आप वो 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे जो आप इला सचानी से पूछना चाहते हैं। तो ये रहे 2 क्वेश्चन। फर्स्ट ये रहा, हाउ डिड यू लर्न टू यूज योर फीट फॉर एम्ब्रॉयडरी, और सेकंड क्वेश्चन ये रहा, डिड यू एवर फील लाइक गिविंग अप। ठीक है, लुक एट 2 एग्जाम्पल, ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए। तो वेयर वर यू बोर्न आप पूछ सकते हैं, डिड यू गो टू स्कूल। तो येस और नो क्वेश्चंस यूज ए रेजिंग टोन इन एट द एंड। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में येस और नो पूछ रहे हैं तो आपको रेजिंग टोन में, ऊंची आवाज में होना चाहिए। नाउ स्पीक द एग्जाम्पल क्वेश्चन अलाउड एज पीयर एक्टिविटी एटलीस्ट 5 टाइम्स, ये आपको बच्चों खुद से करना है। नाउ टेक टर्न्स टू आस्क योर क्वेश्चन टू अनदर क्लासमेट, स्पीक क्लियरली विद द करेक्ट राइजिंग टोन एज शोन इन 1, ये भी आपको खुद से करना है। तो चलिए अभी आपका आ गया लेट अस राइट। कलेक्ट 4 और 5 आइटम, 4-5 आइटम कलेक्ट करिए, जैसे फ्लावर, लीव्स, पिन, वेस्ट पेपर, ओल्ड कार्ड, कार्डबोर्ड, बॉक्सेस, स्ट्रॉ, ट्विग्स एटसेट्रा। यूज दीज आइटम टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ आर्ट वर्क, कोई भी किसी भी तरह का आर्ट वर्क आप बनाइए। नाउ राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइब द आर्ट वर्क दैट यू हैव क्रिएटेड, जो भी आपने आर्ट वर्क बनाया उसके लिए आप पैराग्राफ लिखिए। गिव ए सुटेबल टाइटल टू योर पैराग्राफ, ये भी आपको खुद से करना है। ठीक है, नाउ लेट अस एक्सप्लोर। डज एनीवन इन योर फैमिली और नेबरहुड डू एम्ब्रॉयडरी, क्या आपके परिवार या आस पड़ोस में कोई भी एम्ब्रॉयडरी का काम करता है। फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी दे डू एंड हाउ दे लर्न इट, ये आपको खुद से करना है। तो वो किस तरह से एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं और कहाँ से उन्होंने सीखी, ये आप पता लगाइए। ट्राई ए सिंपल स्टिच ऑन क्लॉथ विद द गाइडेंस ऑफ ए फैमिली मेंबर, अपने फैमिली मेंबर की मदद से क्लॉथ में एक सिंपल स्टिच, उसको आसानी से, बिल्कुल सिंपल स्टिच आसानी से कैसे सीलते हैं वो करके देखिए आप। ठीक है, read the given link to find out about embroidery type from different parts of India। देखिए ये जो लिंक दिया गया इस पे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में किस तरह से एम्ब्रॉयडरी, कौन कौन सी एम्ब्रॉयडरी यूज होती है उसका आप पता लगा सकते हैं। इस पर क्लिक करके इसको गूगल से इसको फोटो खींचकर शेयर विद योर टीचर एंड क्लासमेट विद वन यू लिंक द मोस्ट एंड वाई, विच वन यू लाइक मोस्ट एंड वाई, किसको आप, कौन सी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्यों आई, अपने क्लासमेट टीचर के साथ में आपको शेयर करना है। तो ये आपको खुद से करनी है बच्चों। गूगल में जो आपका गूगल लेंस है उसमें जाकर आप इसको सर्च मारोगे तो ये साइट खुल के आ जाएगी। चलिए आपकी बुक का लास्ट टॉपिक बचा नेशनल वार मेमोरियल।
तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जिसको कहते हैं। नेशनल वार मेमोरियल न्यू दिल्ली, तो राष्ट्रीय जो युद्ध स्मारक है वो नई दिल्ली में स्थित है। वाज इस्टेब्लिश इन फरवरी 2019। अब तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इट इज ए नेशनल मोन्यूमेंट बिल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑनर ऑफ अवर ब्रेव सोल्जर। ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय स्मारक है जो हमारे वीर सैनिकों को सम्मानित करता है। Now let us read. In Bharat heartland, a grand sight to behold, the National War Memorial honor brave stories retold. तो भारत के हृदय में एक भव्य दृश्य देखने को मिले जो युद्ध राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वो वीर गाथाओं को सलाम करने को मिले। With respect and grace, each stand with pride, each name, each stone, each story to confine. तो सम्मान और शान से यह गर्व से खड़ा है, हर नाम उकेरा, हर पत्थर, हर कहानी बयां करता है। फ्रॉम बैटलफील्ड टू स्काईज एंड टू ओशन वाइड दे स्टैंड फॉर भारत साइड बाय साइड। तो युद्ध भूमि से आकाश तक और महासागरों के किनारे वे भारत के लिए खड़े हैं कंधों से कंधा मिलाकर। द एटर्नल फ्लेम इन साइलेंस इट ग्लोज प्लेइंग होमेज टू देयर क्रेज दैट शोज। तो चिरस्थायी ज्वाला मौन में चमकती रहती है, उनके साहस को नमन जो हमेशा दिखता रहता है। देयर सेक्रीफाइस ऑलवेज इन अवर माइंड इन ब्लेस्ड मेमोरी फॉर एवर रिमाइंड। उनका जो ये बलिदान है हमेशा हमारे मन में बसे, आशीषपूर्ण स्मृति में हमेशा हमें याद दिलाता रहे। वी प्राइड एंड रिस्पेक्ट इट्स, लेट्स ऑलवेज रिमेंबर एट द नेशनल वार मेमोरियल देयर सेक्रीफाइस फॉर एवर। तो जो गर्व और सम्मान से हम हमेशा उनको याद रखें, जो नेशनल वार मेमोरियल है उनका बलिदान हमेशा अमर रहे। ठीक है बच्चों, तो नेशनल वार मेमोरियल के बारे में था। तो ये आपका नेशनल वार मेमोरियल है दिल्ली में। ये अमर जवान ज्योति है जो वहाँ पर 24/7 जलती है हमेशा। अमर जवान ज्योति का मतलब कि हमेशा ये जलती ही रहती है, जो हमारे जवान हैं उनकी अमरता को शो करने के लिए। नाउ लेट अस डू दीज एक्टिविटीज। रीड द पोएम अलाउड, जोर से आपको पोएम को पढ़ना है। रिसाइट द पोएम विद योर क्लासमेट एंड टीचर, ये भी आपको खुद से करना है। और रिमेंबर द पोएम। तो बच्चों ये सारी की सारी एक्टिविटी डू इट योर सेल्फ है। ठीक है, ये आपको खुद से करनी है सारी की सारी एक्टिविटी। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। विजिट द वेबसाइट ऑफ द नेशनल वार मेमोरियल एंड लर्न अबाउट इट। तो ये नेशनल वार मेमोरियल की साइट है, उस www.mygov.in, इस पर आप जाइए और नेशनल वार मेमोरियल के बारे में और ज़्यादा पढ़िए। प्लान ए विजिट टू नेशनल वार मेमोरियल विद योर टीचर और पेरेंट्स। अपने टीचर या पेरेंट्स के साथ में नेशनल वार मेमोरियल की एक विजिट भी प्लान करिए। तो चलिए बच्चों, इस तरह से आपकी पूरी की पूरी ये बुक खत्म हो जाती है इंग्लिश की क्लास 6 की। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर क्लास 7 में। ठीक है बच्चों, तो क्लास 7 के भी सभी सब्जेक्ट मैंने SST हो, आपका इंग्लिश हो, आपका साइंस हो या फिर आपका मैथ हो, ये सारे के सारे सब्जेक्ट लाइन बाय लाइन इसी तरह से अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स के साथ कंप्लीट कवर किए हुए हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के पेज पर जाकर अभी से आप क्लास 7 की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, तो चैनल के व्यू पेज पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 7 SST, क्लास 7 इंग्लिश, क्लास 7 साइंस, क्लास 7 मैथ सभी एक जगह पर अवेलेबल हो जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के व्यू पेज पे जाके प्लेलिस्ट देखनी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। ठीक है, ताकि आगे और अच्छी वीडियो हम बनाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।